दोस्तों, आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो प्रकृति से सीधा जुड़ा हुआ है। इसी अमूल्य ज्ञान को और अधिक गहराई से समझने के लिए 13 फरवरी 2025 को झुंझुनू के लोहारगल और भोजनगर में वनौषधि परिचय भ्रमण का आयोजन किया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य था औषधीय पौधों की पहचान करना, उनके औषधीय गुणों को समझना, आयुर्वेद चिकित्सा में उनके सही उपयोग को जानना। आयुर्वेद विभाग झुंझुनू के उपनिदेशक श्रीमान डॉक्टर जितेंद्र जी स्वामी के मार्गदर्शन में आयोजित इस विशेष भ्रमण में जिले के आयुर्वेदाचार्य और विशेषज्ञों ने भाग लिया। सबसे पहले दल पहुंचा बोधिदाश्रम भोजनगर। यहाँ पे राजा भोज कुछ समय के लिए विश्राम किया था उन्होंने, और इसमें जो बगीची है इसमें काफ़ी सारे वनौषधि पेड़ पौधे हैं। जयपुर से आयुर्वेद चिकित्सक जो इस वनौषधियों के जो ज्ञाता हैं वो आए हैं और उन्होंने और हमें काफ़ी सारा वनौषधियों से परिचय कराया है। उनका विस्तार से किन किन बीमारियों में कैसे कैसे यूज ले सकते हैं वो बताया है। और अभी हमारा ये भ्रमण का पहला स्टॉपेज है वो इसमें भोजनगर की जो बौद्ध बगीची है उसके अंदर है। प्रयोग है पके फल का अलग और कच्चे फल का अलग, ठीक है ना। तो आमातिसार जो होता है उसको रोकने के लिए, अगर ब्लडिंग भी हो रहा है तो उसको रोकता है ये क्या चीज, हाँ फल। लेकिन कौन सा? बाल बिल्व, कच्चा बाल बिल्व रोकता है। और गिरी धान्य पंचक क्वाथ होता है, हाँ, उसमें मेन घटक ये होता है धान्यकम नागरम मुस्कम बालकम बिल्व में बचे। बिल्कुल भाई, ये बेड़ा है और कभी आपको कहीं मिले तो आप तुरंत उसका प्रयोग करें। बिल्कुल रस का भी विषय है ये, तो ऐसा नहीं है, रसायन ही है, खुद ही अपने आप में रस ही रसायन। तो अब इसका एक प्रयोग और बता रहा हूँ मैं, पत्तों का। जो पत्ते हैं, देखिए क्या है कि प्रत्येक हमारी औषधियों का जो विवरण है हमें द्रव्य गुण विज्ञान में मिलता है, कि चरक में मिलता है, कि सुश्रुत में मिलता है, अष्टांग में मिलता है। हर किसी ग्रंथ में जो चीज़ मिलती है जरूरी नहीं है सारी चीज़ें मिले। हमें कई बार जो विद्वान लोगों के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं उनमें भी मिलता है। जैसे मैं बावेट कर की बात कर रहा हूँ, उनकी एक पुस्तक लिखी हुई है, एक रूपलाल जी वैश्य की लिखी हुई है। आप देखिए, कभी कभी कुछ और भी पुस्तकें देखिए, खरीदिए। जहां जयपुर से पधारे स्मृति वन के वनौषधि विशेषज्ञ डॉक्टर शंभू दयाल शर्मा ने चिकित्सकों को सैकड़ों औषधीय पौधों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया, इस धरती पर कोई भी औषधि निष्फल नहीं होती, बस हमें उनका सही ज्ञान होना चाहिए। यहाँ आंवला, हरड़, बहेड़ा, गुंजा, बिल्व, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी जैसे अनेकों औषधीय पौधों की पहचान की गई और उनके औषधीय गुणों पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके बाद दल पहुंचा लोहारगल। अभी हम पहुंचे हैं लोहारगल के वन क्षेत्र में। आयुर्वेद विभाग झुंझुनू द्वारा प्रायोजित जो भ्रमण का जो प्रोग्राम है, इसके अंदर हम अभी भोजनगर से यहाँ आए हैं और यहाँ चिराना के जो वन क्षेत्र है इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं। उनके बारे में हमारे जो विशेषज्ञ जो जयपुर से पधारे हैं वो बताएंगे कि कौन कौन सी वनौषधियाँ हैं और उनका किस किस प्रकार से किन किन रोगों में उपयोग किया जा सकता है, बेहतरीन उपयोग किस प्रकार से कर सकते हो वो जानेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। जहां डॉक्टर शंभू दयाल शर्मा ने बला, कंटकारी, मरोड़फली जैसी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के बारे में विस्तार से बताया और उनके चिकित्सा उपयोग पर प्रकाश डाला। पहली तो ये बला है ही, अतिबला, महाबला। महाबला के दो भेद है, सफेद और पीले, देखे होंगे आपने। एक है राजबला, एक प्रसारणी बला, ठीक है ना। उसके दो हो गए, इसलिए 8 हो जाएंगे। एक है नागबला, ठीक है। ये 7 प्रकार के भेद हैं। प्रसारणी बला जो है, क्या बोलते हैं उसको, राजबला। प्रसारणी के भी 3 भेद है, उनमें से प्रसारणी का एक भेद और है। और राजबला का नाम मैं ले रहा हूं तो राजबला की क्या था कि हमारी जो मुख्यमंत्री थी उसको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि मुझे राजबला चाहिए। सारा वन विभाग खाक मार गया, सारे राजस्थान में कह दिया कि राजबला लाओ, नहीं मिला। अंत में मैंने कहा भाई राजबला क्यों चाहिए, कि सीएम मैडम चाह रही है वसुंधरा जी। तो आप बताइए क्यों। उनको बताया कि एक वैद्य है जो जानता है सारी जड़ी बूटियां, वही बता सकता है राजबला कहाँ मिलेगी। तो फिर मेरे पास आए तो मैंने उनसे कहा भाई क्यों चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि इसलिए चाहिए, और वो उसके सीएम हाउस के सामने लगाएगी। ठीक है यार, मैंने कहा ले आएंगे, लेकिन यहाँ से 300 किलोमीटर दूर चलना पड़ेगा। कहाँ? मैंने कहा बीकानेर। अरे यार, तब तो बहुत दूर है। चलो गाड़ी मंगवाई, गाड़ी मंगवा करके लेके गए। अरे मैंने कहीं नहीं चलना है, चलो मेरे पास, मेरे साथ। मैं लेके गया उनको जगतपुरा की तरफ।
मेरे स्मृति वन में। पहले तो वहाँ दिखा दी, उनको बाद में दिखाई, वहाँ तो जगतपुरा की तरफ ले जा करके और राजबला लेके आ गया। राजबला का अर्थ समझ गए आप? क्या? खीप। खीपादी बट्टी, खीपादी बट्टी, खीप राजबला बोलते हैं, समझ गए ना आप? देखो क्या है कि ये जो कासमर्द है ना, इसका प्रयोग आप देखे हो चर्म रोगों में खूब करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी बाजार में क्या है कि डुप्लीकेट कॉफी आ रही है इसके बीजों की। आप खुद कॉफी बना करके दीजिए, लोगों को चर्म रोग दूर होंगे। आर्टिक एरिया में इसका बहुत बढ़िया प्रयोग है। आप चाय बना करके दीजिए इसकी दूध के साथ। भ्रमण के अंत में सभी चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा किए और वनौषधियों के महत्व पर विचार विमर्श किया। ये जो चिकित्सकों का दल है, उनमें से ही एक डॉक्टर से अपन बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र कुमावत। आप कहाँ पोस्टेड हैं? उदयपुर वाटी। आज ये जो चिकित्सकों का एक दल आया है, इसके आप एक मेंबर हो? हाँ, मेंबर हूँ। तो कैसा क्या लग रहा है? मुझे भी मौका मिला इस भ्रमण में आने का, और जी, इस प्रकार के जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं वो निश्चित ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाले होते हैं। और हमें वो वनौषधि जो हमारे आसपास में है लेकिन अज्ञानता की ओट में हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं, उनका एक बार फिर से ज्ञान करवाया जा रहा है। और ये ज्ञान हमारे लिए आगे जाके, अभी तो है ही, आगे जाके भी लाभप्रद बनेगा। क्योंकि ये चीजें हैं, एक तो अपन पढ़ के करते हैं और एक साक्षात ही उसको देखते हैं, तो उसके रस गुण वीर्य विपाक इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। तो अपन इस जो जड़ी बूटी है और जो इस क्षेत्र में पाने वाली जो औषधीय पौधे हैं, उनका अगर बहुउपयोगिता से अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित ही हम अपने मरीजों को ठीक कर सकेंगे और उसकी सवा दवा उनके समय पे उनको दी जा सकेगी। चलो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमने डॉक्टर राजेंद्र कुमावत सर से बात करी और एक दूसरे चिकित्सक की राय और लेते हैं कि उनको इस भ्रमण दल से कोई फायदा मिला या नहीं मिला। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर रमा कसवा, कहाँ पोस्टेड हो? राजकीय आयुर्वेद औषधालय कंकड़ी खुर्द में पोस्टेड हूँ। जी जी। तो आज ये जो भ्रमण दल है, इसमें आप भी इस दल के मेंबर हो? यस। ओके ओके। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। नई नई जड़ी बूटियों के बारे में नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। उनका रोगों में नया रूप में उपयोग कैसे हो रहा है वो भी पता चल रहा है, जो अपन ने कभी सुना नहीं था। अनुभवी हमारे साथ चिकित्सक हैं, वो अपने अनुभव के द्वारा उनके नए नए प्रयोग बता रहे हैं कि हम रोगियों की चिकित्सा में उपयोग ले सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने कम से कम 40-50 जड़ी बूटियों के बारे में इन्होंने अभी बताया है और उनके नए नए प्रयोग बताए। तो फिर तो आपको आने का बहुत अच्छा फायदा मिला है। जी हाँ, बहुत अच्छा फायदा मिला है और आपका ज्ञानवर्धन भी हुआ है। और एक बार ये मानो कि जो पहले जो सीखा था उसकी पुनरावृत्ति जरूर हुई। हाँ, पहले जो हमने पढ़ा भी था पर थोड़ा उसको वापस रिवाइज किया गया है और कुछ नया भी मिला है। तो सारी चीज़ें जो चिकित्सा फील्ड में हमें काम आएंगी। आयुर्वेद विभाग ने ये जो प्रोग्राम रखा टूर का, और आप जैसे कह रहे हो कि इससे सभी चिकित्सकों को काफ़ी फायदा मिलेगा और काफ़ी बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलेगी, तो आयुर्वेद विभाग के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आयुर्वेद विभाग ने हमारे लिए ये वनौषधि भ्रमण का जो एक टूर रखा है, बहुत ही फायदेमंद है हमारे हम सब चिकित्सकों के लिए। और हम इसके लिए आयुर्वेद डिपार्टमेंट का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जैसे टूर वो हर साल 2 टूर जरूर होते हैं। इसका मतलब यह है कि आयुर्वेद विभाग के जो डिप्टी डायरेक्टर सर है डॉक्टर जितेंद्र स्वामी, तो उनका भी आप थैंक्स बोलना चाहोगे? जी सर, उन्होंने ये वनौषधि भ्रमण का जो प्रोग्राम करा है, तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चिकित्सक के साथियों के अनुभव जैसे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के प्रोग्राम साल में 3-4 बार रखने चाहिए ताकि चिकित्सकों का ज्ञानवर्धन हो और आम जन के स्वास्थ्य के प्रति वो काफी जागरूक रहते हुए उनके चिकित्सा सेवा अच्छी तरह से की जा सके। डॉक्टर शंभू दयाल जी शर्मा जयपुर से पधारे हैं, उनसे बात करते हैं कि आज उनके निर्देशन में और क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से पौधों के बारे में जानकारी दी है और वो हमें शॉर्ट में जानकारी देंगे। सर, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आप यहाँ पहुँचे, आपका कैसा अनुभव रहा, चिकित्सा साथियों को आप कितना क्या बता पाए, थोड़ा सा आप हमें बता पाओगे? जी, आयुर्वेद विभाग द्वारा आज जो वनौषधि भ्रमण का झुंझुनू जिले का इस उपखंड क्षेत्र में जो लोहारगल के जंगलों में और पहाड़ों में जी सभी चिकित्सक साथियों ने सुरुचिपूर्ण वनौषधियों का दिग्दर्शन किया और पहचान की, उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन वनौषधियों में मुख्यतः
सबसे पहले हम जहाँ से चले वहाँ पर बहेड़े का पेड़ मिला, बहुत अच्छे बड़े वन के रूप में ही बहुत सारे बहेड़े के पेड़ थे। उसके अलावा उतरंजीवा मिला, अमलतास का पेड़ मिला, उसके अलावा विजय सार मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह विजय सार का पेड़ भी देखने को मिला, निर्गुंडी हुई। उसके अलावा जो यहाँ अगर आकर के देखेंगे हम तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली। उनमें से अमलतास के साथ साथ हमने यहाँ लगे हुए फल सहित बिल्व का पेड़ देखा। बिल्व के साथ में ये सल्लकी का मतलब हो गया कि आज के हमारे युग में वात रोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है। उसके लिए गुग्गुल के स्थान पर ये उपगुग्गुल सलाइव गुग्गुल के नाम से हमारे लिए बहुत विख्यात है और बहुत अच्छे प्रयोग हम कर रहे हैं। तो उनके बारे में भी हमारे सभी साथी चिकित्सकों ने जानकारी ली। और उसके अलावा यहाँ पलास मिला और भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ इन लोगों को देखने के लिए मिली। उनको इन्होंने बहुत अच्छी तरह संग्रहित और संकलित करके और अपने आप में मन में लेकर के आगे की चिकित्सा के लिए अपने आप को तैयार किया। जी जी। तो सर आप संतुष्ट हैं कि यहाँ आए इतनी दूर से चल के आपका कहीं समय तो खराब नहीं हुआ, आप चिकित्सक साथियों को बहुत कुछ सिखा पाए? जी, ऐसा होता है कि समय नष्ट नहीं, समय बहुत सदुपयोग में रहा। और आप लोगों के लिए मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं जब आता हूँ और आप लोग इतनी रुचि के साथ हर जड़ी बूटियों के बारे में, वनौषधियों के बारे में प्रश्न पूछ करके और आप अपनी संतुष्टि प्राप्त करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक एक चीज़ के बारे में आप लोगों ने जाना और समय का सदुपयोग हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छी अपने मनोविवेक के आधार पर और अपनी रुचि के आधार पर जाना। आप लोगों का भी धन्यवाद। और मैं तो अपने आप को धन्य मानता ही हूँ जब मैं जड़ी बूटियों के बारे में किसी को जानकारी देता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है। सर लास्ट प्रश्न आपसे, आयुर्वेद विभाग को आप क्या कहेंगे इस टूर के लिए? देखिए, आयुर्वेद विभाग आयुर्वेद को अपडेट कर रहा है और बहुत कुछ नवाचार कर रहा है। हालांकि ये जो हमारे वनौषधि भ्रमण के टूर थे बहुत पहले से चल रहे हैं, लेकिन अब उनको एक नया रूप दिया गया है कि खंड स्तरीय, संभाग स्तरीय चिकित्सकों का चयन करके और वहाँ के वनौषधि विशेषज्ञ, क्योंकि वो वहाँ के स्थानीय होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वनौषधियों के बारे में जानते हैं। इसलिए विभाग ने एक नवाचार के साथ में एक नया प्रयोग भी किया कि ज़्यादा से ज़्यादा चिकित्सक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, यानी 50 के करीब लगभग हमारी संख्या होती है, वो सभी चिकित्सक अब विभाग के द्वारा चयनित करके और भेजे जाते हैं। और उन चिकित्सकों को अब हमारे क्षेत्र में, चूँकि हम वहाँ की जड़ी बूटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे तो हम काम में लेने का प्रयास करेंगे और लोगों को चिकित्सालय की औषधालय की औषधियों के अतिरिक्त भी हम उनको राहत देते हुए वनौषधियों से चिकित्सा करेंगे। ये विभाग का एक बहुत अच्छा कार्य है और मैं समझता हूँ कि ये एक दिन में होता है, तो एक दिन में ये बहुत ज़्यादा हम जड़ी बूटियाँ नहीं कर पाते। अच्छा तो ये हो कि 2 दिन या 3 दिन का हो तो शायद अच्छी तरह वो अपडेट होकर के जाए। जी ठीक है सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। यह आयोजन एक शैक्षिक भ्रमण नहीं था, बल्कि आयुर्वेद की जड़ों को और मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। सरकार द्वारा औषधीय पौधों के संरक्षण और उनके महत्व को बढ़ाने के प्रयास में यह भ्रमण मील का पत्थर साबित हुआ। आयुर्वेद के ऐसे ही ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बनने के लिए नोबल आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।